सभी का विक्रमास में मैं रोशनी गौतम स्वागत करती हूँ। आज इकोनॉमी के टर्म में देखेंगे CRR, इट मींस कैश रिजर्व रेशो। आज के टर्म में आज की क्लास में सिंप्लीफाई करेंगे। वैसे इकोनॉमी का 10 मिनट सीरीज विक्रमास के द्वारा चलाया गया है, तो चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबा देंगे। सारे इकोनॉमी टर्म्स हमारे टेलीग्राम चैनल आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो अभी जाके देखेंगे। अभी हम CRR पढ़ लेते हैं। तो आज की क्लास में हम CRR, इट मींस कैश रिजर्व रेशो देखेंगे। आपके लिए एक इंफॉर्मेशन है, विक्रमास के द्वारा जितने भी आप गवर्नमेंट एग्जाम, चाहे वो PCS हो, स्टेट लेवल एग्जाम हो, UPSC हो, सारी कोर्सेज अवेलेबल है। आप इसको खरीद के अपनी ड्रीम जॉब को पा सकते हैं। यस, तो देर मत कीजिए, अभी इसको ज्वाइन करें। कोई भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और बहुत मिनिमम कॉस्ट में है। यस स्टूडेंट, तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज है हमारे पास कैश रिजर्व रेशो। ओके, तो देखिए एक बैंक होता है। बैंक होता है, बैंक के पास डिपॉजिट आता है, लेकिन किससे आता है? हाउस होल्ड। तो हाउस होल्ड है वो सेविंग्स करती है, राइट? सेविंग्स करती है, ऑलवेज हाउस होल्ड सेविंग करेगी और बैंक के पास डिपॉजिट करेंगी और बैंक फर्दर लोन दे देता है। यस, फर्दर लोन दे देता है फर्म्स को। तो फर्म्स को लोन देता है, फर्म कभी भी सेविंग नहीं करता और हाउस होल्ड कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करता। तो ऐसे बोलोगे कि क्या फर्म के पास पैसा नहीं होता है? अगर वो सेविंग कर रहा है तो उस टाइम हम उसको फर्म नहीं बोलते हैं, उस टाइम हम हाउस होल्ड बोलते हैं। यस, तो यहाँ पर आपने देखा मिडल मैन की तरह काम कर रहा है कौन? तो बैंक। तो मान लो हाउस होल्ड ने 100 रुपए डिपॉजिट कराया बैंक के पास और जो बैंक है उसने 100 के 100 लोन में दे दिया, तो बैंक के पास कुछ नहीं बचा। लेकिन इसने आज ही डिपॉजिट कराया 100 रुपए और इसको आज ही जरूरत हो गई, ये बैंक के पास जाता है, ATM से निकालने जाता है और ATM में तो पैसा ही नहीं है। तो ये तो बहुत गलत बात हो गया और उस सिचुएशन को हम स्टूडेंट बोलते हैं बैंक करप्ट हो गया। जब बैंक के पास कुछ भी लिक्विडिटी नहीं होती है तो वो बैंक करप्ट हो जाती है। यस, तो बैंक करप्ट ना हो इसीलिए CRR और ये मॉनेटरी पॉलिसी सेंट्रल बैंक RBI का टूल्स है, याद रखिएगा। ओके, ये टूल्स में आप पढ़ेंगे, हमारे फुल कोर्सेज में आपको पढ़ाया जाएगा। तो चलिए आज हम इकोनॉमी टर्म्स को ये देखते हैं, इसको डिटेल में पढ़ते हैं। CRR क्या होता है? कैश रिजर्व रेशो होता है। टोटल डिपॉजिट मतलब कि जो बैंक के पास जितने भी डिपॉजिट्स आते हैं उसका कुछ परसेंटेज RBI मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक के पास रखना होता है, राइट? कुछ परसेंटेज, और जो कुछ परसेंटेज होता है वो डिसाइडेड बाय RBI डिसाइड करती है, जो सेंट्रल बैंक डिसाइड करती है, राइट? और ये टाइम टू टाइम डिसाइड होता है, जैसे इकोनॉमी में सिचुएशन होती है वैसे ही डिसाइड किया जाता है। ओके, तो इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व्स, याद रखिएगा ऑलवेज CRR जो बैंक है वो RBI के पास रखेगा। एक पॉइंट नोट करेंगे, ये CRR क्या होता है? मनी सप्लाई को रेगुलेट करता है। इकोनॉमी में कितनी मनी सप्लाई होनी चाहिए इसको रेगुलेट किया जाता है। यस, ये याद रखिएगा। लेकिन इसके बदले में CRR जो बैंक है वो रख रहा है RBI के पास, तो RBI बैंक को कोई भी इंटरेस्ट नहीं देती है, राइट? आप एक कमर्शियल बैंक हो, आपको रखना ही पड़ेगा, राइट? और उसके बदले में RBI कोई भी इंटरेस्ट नहीं देता। ओके, तो पॉइंट टू बी नोटेड, ये CRR फर्स्ट पॉइंट याद रखिएगा, RBI के पास रखना होता है, उसके बदले में इंटरेस्ट नहीं मिलता है। बेसिकली मनी सप्लाई इकोनॉमी में कितनी मनी सप्लाई होनी चाहिए वो होता है आपका क्या? CRR, इसलिए रखा जाता है, टूल्स होते हैं। ओके, ये CRR कौन कौन रखता है ये आपसे पूछ सकते हैं। तो ये शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक,
कौन सी शेड्यूल बैंक होती हैं, कौन सी नॉन शेड्यूल बैंक होती हैं, हम नेक्स्ट सेशन में 10 मिनट सीरीज में ही देखेंगे। इसीलिए स्टूडेंट चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी इनिशिएटिव हमारे द्वारा आपके लिए लाया जाएगा। तो चलिए, तो यहाँ पर आ जाते हैं शेड्यूल बैंक। शेड्यूल बैंक को ही रखना होता है, जिसमें रीजनल रूरल बैंक और जो हमारी ये एनबीएफसी का फुल फॉर्म है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, इन ये एक्सक्लूडेड होती है, राइट। ये एक्सक्लूडेड होते हैं, पॉइंट टू बी नोटेड। ना ही रीजनल रूरल बैंक रखती है और ना ही एनबीएफसी, इन ये एक्सक्लूडेड होता है। मैंडेटरी किसके लिए होता है? आपकी शेड्यूल कमर्शियल बैंक। अब की ऑब्जेक्टिव आप देख लेते हैं कैश रिजर्व रेशो, क्या क्या उद्देश्य है सीआरआर, क्यों रखा जाता है। वेरी फर्स्ट पॉइंट है इन्फ्लेशन, इकोनॉमी में महंगाई ना हो, ज्यादा ना हो, राइट। ज्यादा अगर बैंक लोन देगी तो लोगों के पास पैसा हो जाएगा, पैसा होगा तो वो डिमांड करेंगे, और इतनी सप्लाई नहीं है तो इन्फ्लेशन हो जाएगा। तो हाई इन्फ्लेशन एनवायरमेंट क्रिएट ना हो, इसीलिए सीआरआर को रखा जाता है। ये टूल्स होते हैं, राइट। फिर आता है इंश्योरिंग द लिक्विडिटी, बैंक के पास ऑलवेज लिक्विडिटी मतलब कैश रहना चाहिए, राइट। कि एकदम से डिपॉजिटर विड्रॉल करता है तो ये ना हो कि उसके पास कुछ पैसा ना हो और बैंक करप्ट ना हो, और जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट होता है एनपीए वो इंक्रीज ना हो, इसलिए भी। ओके, वेरी थर्ड पॉइंट है स्टूडेंट रेफरेंस रेट ऑफ लोन। ये बेस रेट, ये रेफरेंस रेट, ये स्टैंडर्ड रेट होता है, और उससे बिलो जो है कोई भी कमर्शियल बैंक लोन नहीं दे सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है मनी सप्लाई, रेगुलेशन ऑफ मनी सप्लाई, रेगुलेटिंग ऑफ मनी सप्लाई। तो मनी सप्लाई कितना होना चाहिए इकोनॉमी में, ये भी सीआरआर के बाद जो है डिसाइड किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे स्टूडेंट होता है, यहाँ पर आपको दिख रहा है एनडीटीएल। एनडीटीएल का फुल फॉर्म होता है नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज। तो यहाँ पर समझिएगा ये लाइबिलिटीज क्यों बोला है। तो देखिए, यहाँ पर हमने देखा कि बैंक के पास जो भी डिपॉजिट्स आ रहे हैं, जो डिपॉजिट्स आ रहे हैं वो बैंक के लिए लाइबिलिटीज है, कर्जा है, उसको वापस करना ही करना होगा। तो जो भी एनडीटीएल है उसका कुछ परसेंटेज जो बैंक है वो कहाँ रखेगा? आरबीआई के पास, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रखता है। ओके, याद रखिएगा। और कितना परसेंटेज रखना है वो भी फिक्स किया जाता है आरबीआई से। तो अब ये पूछेंगे मैम ये कहाँ से देखे, तो मंथली रिपोर्ट आती है, बाय मंथली रिपोर्ट्स आती हैं आरबीआई की, वहां पर जाके आप चेक करेंगे। जब भी एग्जाम देने जाएंगे तो वहां पर देखेंगे कि करंट रेट ऑफ सीआरआर क्या चल रहा है। यस, ओके। तो जो एनडीटीएल होता है वो किस किस फॉर्म में होता है? वो सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट जो कि बैंक के पास होते हैं। जितने भी डिपॉजिट मतलब चाहे वो सेविंग हो, चाहे वो डिमांड हो, चाहे वो फिक्स डिपॉजिट, उसका कुछ परसेंटेज आरबीआई के पास रखना होता है। ओके, ये है फिक्स बाय, ये जो डिसाइड करता है आरबीआई। जो करंट रेट चल रहा है स्टूडेंट वो 4.50% है, ये चेंज होता रहता है। नॉर्मली ये 3% हुआ करता था, राइट। नॉर्मली सीआरआर 3% हुआ करता था, लेकिन अभी 4.50। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि आप देख रहे हैं पिछले 1 साल से हमारी इकोनॉमी इन्फ्लेशन से सफर कर रही है, इसीलिए ये इंक्रीज कर दिया गया है। ओके, तो जितने भी अगर मान लो बैंक के पास 100 रुपए आता है तो 100 रुपए का 4.50% कमर्शियल बैंक किसके पास रखेगा? आरबीआई। और आरबीआई इसके बदले में कोई इंटरेस्ट देता? नो, नहीं देता है। ओके, तो आपने ये सब समझ लिया स्टूडेंट। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए एक सवाल है, राइट। सोचिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा।
और अगर आपने पूरा ये देखा मेरा सेशन तो आई एम श्योर कि आपको ये समझ आ गया होगा। तो अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है, राइट, इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है तो CRR इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, राइट। तो हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नए टर्म्स के साथ। बने रहे विक्रम आज के साथ, नए टर्म्स को हम सिंप्लीफाई करेंगे यही यूट्यूब चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। जैसे ही हम 10 मिनट सीरीज या कुछ आपके लिए इनिशिएटिव लेके आते हैं तो आप तक पहुंचा। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट सेक्शन में मिलेंगे बने रहे विक्रम आज के साथ।